मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नौ तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। 1 घंटे बाद शेड्यूल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सिंगर आवाज का जादू जगाएंगे। अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो और ढोल का शानदार मुजाहरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तकरीब के इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी की जानिब से 1500 से ज्यादा वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना। मोहसिन नकवी ने मजदूरों के साथ उनकी नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और लंच किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कज़ाफी स्टेडियम का शुमार दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम्स में होगा। पाकिस्तानी अवाम भी बेहद खुश हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। सहमुल की सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है। कप्तान रिजवान बहुत टैलेंटेड हैं, उम्मीद है ट्रॉफी उठाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। कंडीशंस के मुताबिक स्क्वाड का इंतखाब किया, कोशिश की गई जो लड़के बेहतरीन फॉर्म में हैं वो स्क्वाड में शामिल हो। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ट्राई सीरीज में अच्छे माइंडसेट के साथ उतरेंगे। प्लेयर्स की तैयारी अच्छी है। लाहौर में ऑस का अमल दखल हो सकता है, 2 स्पिनर्स काम नहीं आएंगे। साइम अयूब की कमी महसूस होगी। कज़ाफी स्टेडियम तैयार होने पर खुशी है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैनिटर्स ने कहा कि ट्राई सीरीज हमारे लिए अहम है। जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज करने की कोशिश करेंगे। पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने लाहौर में शॉपिंग भी की। मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। जामे इस्लाहाती मंसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी की सरबराही वज़ीर दिफा करेंगे और दीगर इदारों के आला अफसरान भी शामिल। आलमी मौसमियाती वर्ल्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में गवर्नेंस, इस्लाहात और इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। हमें गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है और कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। पायदार तरक्की के लिए माली मुआवनत की जरूरत है। मारूफ आलमी इदारे का पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम से मुतालिक बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। पॉलिसी रेट में कमी से महंगाई की शरह कम हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर पहुंची। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। ज़र मुबादला के हवाले से इस्लाहात से भी मुस्बत नताइज सामने आए। मजमूई सरकारी ज़खायर साल 2024 के इख्तिताम पर 18.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। फिच रिपोर्ट में बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम के लिए अच्छे इशारे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी है। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब की खिदमत करके पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कहते हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। अभी तक मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। PTI से राबिते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी राबिते में है। बानी PTI एक सख्त आदमी है। अंदर से इजाज़त मिलने पर PTI वाले हमारे पास भी आ जाएंगे। PTI का इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान। कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। लाहौर में जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI की नई हिकमत अमली तैयार। शिमाली पंजाब के 10 अजला से कारकुनान की बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में शिरकत करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल सवाबी जलसे में पूरे मुल्क से अवाम शिरकत करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम की हिमायत करेंगे। उधर PTI के PK सदर जुनेद अकबर का सवाबी जलसा गाह दौरे
जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। कहा कि हम अपना मैंडेट वापस लेंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे, हम कल भी बानी के साथ थे और आज भी बानी के साथ हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से तहवील में ले लिया गया। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर से वापस बाहर आए थे। जराये के मुताबिक फैसल चौधरी को गुज़श्ता रोज जेल अमले को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी रवादारी के लिए यह अच्छा मौका है, हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश मौजूद है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत होने चाहिए। दौरे के दौरान अरकान कांग्रेस से मुलाकातें हुई हैं, मगर अब मैं वजीर खारजा नहीं, ये तमाम मुलाकातें जाती हैसियत की हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले 100 दिन। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 3000 की कमी आ गई। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन में 8174 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 40 शिकायत को निपटाया। जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। शिकायत पर 1 जज के खिलाफ मजीद तफसीलात तलब कर ली गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरखास्त। बानी पीटीआई की दरखास्त पर आयद एतराज़ात का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया कि बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। वकील बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से शहरियों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त काबिल समात करार। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त सहाफ़ियों की गुमशुदगी से मुतालिक नहीं, गैर कानूनी और काबिल एतराज़ मवाद सोशल मीडिया से हटाने में क्या हर्ज है। अगर मजाज अथॉरिटी काबिल एतराज़ मवाद हटाती है तो क्या कबाहत है। अगर कोई दारा मुल्की कवानीन की पाबंदी कराता है तो इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, हम आपके दलाइल से मुतासिर नहीं हुए। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर पीर तक मजीद दलाइल तलब कर लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिए जाने वाले जोहराने में शिरकत करेंगे। जोहराने में 9-1 एशियाई विंटर गेम्स में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी होंगे। आर्मी चीफ से मालदीव मुसल्लह फौज के चीफ इब्राहिम हलमी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और दोस्ती के पायदार बंधन पर इजहार इत्मीनान। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाले पेट्रोल पंप्स को भी सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मसाजिद में भी पानी के ज़िया को रोकना होगा। मेंबर जुडिशल कमीशन हिना जलानी ने ज़ेरे ज़मीन पानी कम होने के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी। अदलिया के निज़ाम को सियासत में ना घसीटा जाए। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ न देने के मुतरादिफ है।
अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। गवर्नर पंजाब की वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को जाती पसंद नापसंद नहीं, मेरिट पर फैसले करने होंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अदलो इंसाफ की फ्राहमी और कानून की बालादस्ती जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम का सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है। वकील के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? सिंध भर में वुकला सरापा एहतजाज। कौमी शाहराह हैदराबाद बाईपास पर वुकला का धरना कल से जारी। गाड़ियों की कतारें लग गई, शहरियों को मुश्किलात का सामना। टिंडुवाला यार में भी वुकला सरापा एहतजाज। थर पार कर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का SSP के तबादले का मुतालबा। सिंध पुलिस की वुकला को जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सदर हाईकोर्ट बार ने जुडिशल इंक्वायरी को भी SSP के इस्तीफे से मशरूत कर दिया।